इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में हमें बिहार में जनता की सरकार लानी है, ना कि चोरों का सरदार लाना है। एक बार हमने 15 साल तक चोरों के सरदार को सरकार में ला के देखा है, टोटल जंगल राज आया था। मैं देखता हूँ कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं, जैसे कोई आईएएस कोचिंग है दृष्टि, उसका भी डायरेक्टर बोला था कि जो चोरों का सरदार था बिहार में कुछ दिन तक सीएम रहा था, मतलब 15 सालों तक सीएम रहा, उसी का सरकार रहा, वो जनता की मतलब गरीब का, दबे कुचले वर्गों का वह आवाज़ था। अब मेरे को पता ही नहीं चलता है, वो खुद बोलता है कि मैं आवाज़ था, या फिर कुछ गांव में भी मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो आवाज़ था। वो किस तरह का आवाज़ था भाई? यही आवाज़ था, चलो भागो चेन्नई भागो, चलो हैदराबाद भागो, बेंगलुरु भागो, दिल्ली भागो, चंडीगढ़ भागो, काम करो, वहाँ गालियाँ सुनो, आओ बिहार में अपने बीबी बच्चों के लिए कपड़े लेके आओ, 10 दिन रहो, फिर जाओ उधर। इसके लिए आवाज़ वो बना था। कुछ वीडियो में देखता हूँ कि वो चोरों का सरदार बोलता है कि मैंने बिहार के गरीब दबे कुचले वर्गों को मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाया। किस तरह की आज़ादी भाई? तुम बोलते हो कि लोगों को ट्रेन में बैठने पर धक्के मार के उतार दिए जाते थे, नीचे बैठा दिए जाते थे। आपने कौन सा बड़ा काम किया है? आपने भी तो बिहार को गुलाम बना लिया। आपने बिहार का कोई विकास नहीं किया, टोटल जंगल राज लाया, फिर भी बिहार के लोगों से वोट आपने निकाल लिया। तो मतलब गुलाम ही तो है लोग, कि हमें फटे हाल नंगे हाल में रखो, कुछ भी नहीं करो तब भी हम वोट देने, वो गुलाम ही करता है। तो मिला के मोटा मोटी इन्होंने दूसरे को गुलामी का झांसा दिखा के खुद बिहार को गुलाम बना लिया। अब हालत इनकी ये है, खुद सीएम बने, पत्नी सीएम बने, अब इनके सारे बच्चों को एक एक बार सीएम बनाना है। फिर उसके बाद ना होगा तो अगर केंद्र में भी सरकार इनकी आई तो अब की बार बोला जाएगा कि सीएम का 12 सीटें लाओ, क्योंकि हम लोग सारे परिवार एक साथ सीएम बने। तो मिला जुला का कहना यही है कि चोरों के सरदार को बिहार सरकार में नहीं आने देना है। अगर आने देना है तो आप रेडी रहो, जाके चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली में जाके काम करो, वहाँ गालियाँ सुनो, आके बिहार में इनको वोट दो, इनके परिवार को आगे बढ़ाओ, अपने नीचे जाओ। मैं चेन्नई में कहीं खाना खा रहा था, तो एक गांव का बंदा मिला, वो बोला कि हम लोग पूरे गांव से आए हैं, यहीं पे काम करते हैं, सारे गांव के इधर यहाँ के ये फूड स्ट्रीट था जो खाना वाना खाने का रहता है, उसमें सब क्या करेगा? लेबर का काम करेगा, साफ सफाई कर रहा है। कैसा बिहार को गुलामी से आज़ाद दिलाया भाई, मानसिक गुलामी से? आपने किस तरह का उनका आवाज़ बना? इसलिए ऐसा आवाज़ बना कि सबको बिहार से खदेड़ दिया बाहर। बिहार में कोई जॉब नहीं, हम बने सीएम, हमारा बच्चा बने सीएम, हमारा पत्नी बने सीएम, अब बिहार नंगा घूमते रहें। ये ऑपरेशन सिंदूर में एक रील बना था, मीम बना कि कश्मीर की जगह बिहार को रख दो, पाकिस्तान गायब हो जाएगा, मतलब कि चोरी हो जाएगा पाकिस्तान। क्यों ऐसा बना है? क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा नेता दुनिया की नज़रों में उसको चोरों का सरदार बोला जाता है, इसलिए ऐसे समीम बताओ, बिहार उसको वोट देके बनाता है, इसलिए बिहार को लोग ऐसी नज़रों से देखते हैं। पलटू राम भी अच्छे नहीं कर रहे हैं, हमें उनको भी हटाना है। इस बार कोई अच्छा सा सरकार लाना है या फिर नोटा की सरकार लाना है। तो कम से कम तो चोरों का सरदार को नहीं लाना चाहिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।